फिजिक्स में 12th वाले को हम बताए थे सेलों का समूह पढ़ा रहे, उसमें बताए थे समान विद्युत वाहक बल वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा का मान बताएं और बताएं कि यह कब लाभदायक है। आज देखिए, समान विद्युत वाहक बल वाले एम सेलों को समानांतर क्रम में जोड़कर धारा का मान बताएं और बताएं कि यह कब लाभदायक है। आपको उस दिन वीडियो के लेक्चर में हम बताए थे कि अगर कोई भी सेल ऐसे रहे तो नंबर ऑफ प्लेट बढ़ जाते, इसलिए विद्युत वाहक बल अगर इसका ई है, इसका ई है, इसका ई है, तब विद्युत वाहक बल 3E हो जाएगा, पढ़ाए। लेकिन इसी को अगर ऐसे रख दिया जाए, इसका ई है, इसका ई है, इसका ई है, तब विद्युत वाहक बल नहीं बदले। काहे कि एगो प्लस एगो माइनस बन जाए, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 3 प्लस 3 माइनस, इसी इसका कुल विद्युत वाहक बल होगा। क्लियर? जैसे कोई क्वेश्चन पूछता, देखेंगे ध्यान से, कोई क्वेश्चन पूछता कि 5 वोल्ट 10 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, विद्युत वाहक बल बना। तब आप क्या करें? 5 5 10 5 15 बोलो। अगर कोई कहता कि 5 विद्युत वाहक बल वाले 3 सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, तो कुल विद्युत वाहक बल बताए, माने EMF बताए, EMF, तब इसमें होता 5 वोल्ट। ये हम पढ़ाए थे। अब सेलों को समानांतर क्रम में जोड़कर समतुल्य प्रति विद्युत धारा का मान बताए। नोट्स तो देंगे ही इसके बाद। ई विद्युत वाहक बल वाले, ई विद्युत वाहक बल वाले एम सेल एम बदल दीजिए, एनो लिख सकते हैं, समानांतर क्रम में रखा। इस समानांतर क्रम जानते हैं, विद्युत वाहक बल है, आंतरिक प्रतिरोध है छोटका छोटका छोटका, एम गो है, और समानांतर क्रम में जोड़कर जोड़ा। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? छोटका। बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा, तब कह रहा है धारा का मान। पहले विद्युत वाहक बल निकाले। एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना का EMF कितना, एम गो का एमी होगा कि ई होगा? बोलो रे। समानांतर क्रम में रहने पर विद्युत वाहक बल नहीं बदलता, वही रहता। इसलिए एम सेल का भी EMF विद्युत वाहक बल एमी नहीं होगा, ई होगा। अगर इस श्रेणी क्रम में रहता तब हो जाता है एमी। विद्युत वाहक बल निकल गया, कुल विद्युत वाहक बल हुआ EMF बल। अब देखें, प्रतिरोध कौन क्रम में है? समानांतर क्रम में। कौन क्रम में?
तो समानांतर क्रम के फॉर्मूला जानते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 पढ़े हैं 10 में से, इस क्लास में भी पढ़ा है। माने 1 छोटकी r 1 छोटकी r 1 छोटकी r कैगो m, माने m बटा पलट r बराबर, r माने आंतरिक प्रतिरोध, ये वाला नहीं, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेसिस्टेंस, ये ऊपर जाएगा तो यह ऊपर जाएगा, r बटा बाह्य प्रतिरोध कितना है, बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या है r, इसीलिए कुल प्रतिरोध हो गया टोटल रेसिस्टेंस R प्लस R बटा है, ये दोनों का जो लघुत्तम लिया M R प्लस, और आप पढ़े हैं विद्युत धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध, पढ़े हैं विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा बराबर इलेक्ट्रिक करंट बराबर विद्युत वाहक बल EMF बटा प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल कितना है E, प्रतिरोध कितना है MR प्लस R बटा M, M कहां चला गया। अब देखें कंडीशन, जब R बहुत बड़ा हो R से, तभी R का मान हो जाएगा 0। R बहुत बड़ा, उस दिन बताए थे 5 को बैटरी लिया, 6 को बैटरी लिया, टीवी चलाना है और टीवी का R बहुत होता है, तब क्या आप समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखिए R दी, तब यहां I बराबर हो जाएगा E0 ME बटा MR कट E बटा, माने एक बैटरी से जितना धारा निकलेगा उतने 5 गो से निकले, तो इस स्थिति में फायदेजनक नहीं। लेकिन अगर R छोटा हो R से, तभी R 0, तब देखिए ये 0 हो गया, तब क्या बचा I बराबर ME बटा R, धारा M गुनी हो जाएगी। क्लियर है। फिर से देख, कहेगा ई विद्युत वाहक बल वाले M सेलों को समानांतर क्रम में जोड़कर धारा का मान ज्ञात करें। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय कनेक्टिंग M cell of EMF E। ठीक, ई विद्युत वाहक बल वाले M सेलों को समानांतर क्रम में जोड़कर धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे, बनाया, M को इसका विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध R, सबको जोड़, सबको जोड़ा। देखिएगा मन से थोड़ा, खाली वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, पढ़ेंगे नहीं, वीडियो बनाइए। ठीक, अगर पूरा क्लास मान ले साल भर न चले तो डरिएगा नहीं, ये जितना विषय पढ़ाए हैं उसको फिर से पढ़ा के हम क्लियर करें, एकदम चिंता नहीं।
हम किसी भी लड़के की परीक्षा खराब नहीं हो, इतना तय है। ठीक, अब देखो, एक पहले विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ ई, आई तो समानांतर क्रम में विद्युत वाहक बल बदलता है ना। एम सेल का ईएमएफ भी हो गया, हाँ श्रेणी क्रम में रहता तो एम ही होता, माने कुल ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल हो गया। प्रतिरोध को चेक करो, प्रतिरोध कौन क्रम में? समानांतर क्रम में। तो पढ़े 1/R बराबर समानांतर क्रम में रहे तो R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, उसी तरह 1/E समानांतर क्रम में, R 1/R 1/R कै गो है? M, माने M बटा क्या निकला? आंतरिक प्रतिरोध। इसीलिए आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, आर बटा बाह्य प्रतिरोध कौन है? एक्सटर्नल प्रतिरोध कितना लगाए हैं आप? इसीलिए कुल प्रतिरोध हो गया R प्लस R बटा M, लघुत्तम लिया M, यहां MR प्लस, आज जानते हैं धारा बराबर विद्युत वाहक बल EMF बटा प्रतिरोध। तो विद्युत वाहक बल कितना है? E, अब प्रतिरोध कितना है? MR प्लस R बटा M, M कहां चला जाएगा? यही धारा का मान। केस जब R बहुत बड़ा हो R से, तो कौन छोटा हो? R बराबर 0, 0 हो जाएगा। यहां देखें कि 0 हो जाएगा। I बराबर होगा ME बटा MM कट गया, माने एक बैटरी के बराबर धारा प्राप्त होगा, फायदेजनक नहीं। केस 2, R जब बहुत छोटा हो R से, तब बड़का R बराबर 0, E 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। I बराबर होगा ME बटा, माने धारा कै गुनी बढ़ जाएगी? धारा M गुनी बढ़ जाएगी। क्लियर? अब देखो, सेलों का मिश्रित समूह, ध्यान से, आईएससी है, कुछ पूछ देगा, कहेगा ई विद्युत वाहक बल वाले सेलों को मिश्रित क्रम, मिक्स्ड ग्रुपिंग, अंग्रेजी में मिश्रित क्रम को क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्रुपिंग में जोड़कर धारा का मान ज्ञात करो। मिक्स्ड ग्रुपिंग जोड़कर धारा का मान ज्ञात करो। क्या करना है? ये विद्युत वाहक बल वाले आंतरिक प्रतिरोध R, N सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा। N श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम उसको कहेंगे सेलों का वैसा समूहन जिसमें श्रेणी क्रम भी हो, समानांतर क्रम भी हो। ठीक, मिश्रित क्रम किसको कहेंगे? जिसमें श्रेणी क्रम भी हो और समानांतर क्रम दोनों हो। याद रहे, तो श्रेणी क्रम में कै को जोड़ा है? N को। ऐसा M को समानांतर,
ऐसा ऐसा एन, कै गो एन, तब इसको जोड़ा 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 बाह्य प्रतिरोध आर से, तब कहता है धारा का मान क्या। क्लियर। तो पहले ई तो श्रेणी क्रम में है, तो एक श्रेणी का विद्युत ईएमएफ श्रेणी क्रम में तो जुट जाएगा, बोले हैं ई प्लस ई प्लस ई प्लस कहां तक, एन तक, तो कै गो एन, माने एक कुल विद्युत वाहक बल हुआ एनी, एकरो एनी, कै गो है एनी, इसीलिए कुल ईएमएफ ऐसा समानांतर क्रम में तो नहीं जुटता, कुल ईएमएफ हो गया एनी, एकरेनी एकरेनी एकरेनी, या सब समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में तो नहीं बढ़ता, इसलिए कुल विद्युत वाहक बल कितना हो, एनी हो गया। अब प्रतिरोध निकाल, तो ई कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जानते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R, ई वाला निकालना, इसका निकालना R प्लस N माने एकरो हो गया एनआर, एकरो हो गया एनआर, एकरो हो गया एनआर, और ये सब कौन क्रम में, एकरो हुआ ना एनआर, एकरो एनआर, एकरो एनआर, एकरो एनआर, लेकिन ये सब आपस में कौन क्रम में, समानांतर क्रम, ये आपस में समानांतर क्रम में है, इसीलिए 1 बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R, माने 1/NR प्लस 1/NR डॉट 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 कै गो एन, माने M/, इसीलिए आंतरिक प्रतिरोध बराबर ये उलट जाएगा NR बटा, बाह्य प्रतिरोध कितना है, बाह्य प्रतिरोध है R, इसीलिए कुल प्रतिरोध हो गया R प्लस NR बटा M, लघुत्तम ले लीजिए M, MR प्लस L। क्लियर है। अब धारा का मान निकाल लीजिए, धारा का मान कुल विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध। एक बार और देखें अभी समय, यहां देखें, इधर देखें, ई विद्युत वाहक बल वाले सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़कर धारा का मान लगाए, एन को विद्युत वाहक बल, ई आंतरिक प्रतिरोध, कै गो एन को कौन क्रम में जोड़ा, श्रेणी, ऐसा ऐसा कै गो लिया, एम गो श्रेणी, ऐसा ऐसा कै गो श्रेणी लिया, एन टोटल, एम को ऐसा ऐसा सीरीज लिया, उसको जोड़े, एम इसको भी जोड़े और धारा प्रवाहित किया, किससे, बाह्य प्रतिरोध आर से। क्लियर। अब पहले इसका विद्युत वाहक, एक श्रेणी का विद्युत वाहक बल, एक श्रेणी का विद्युत वाहक बल माने ईएमएफ, तो श्रेणी में तो जुट जाता है, पढ़े है ना, ई प्लस ई प्लस ई प्लस कै गो एन माने एन, इसका भी विद्युत वाहक बल कुल हो गया एन,
इसका भी एनी, इसका भी एनी, ये सब कौन क्रम में? चूंकि ये समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में, इसीलिए कुल विद्युत वाहक बल, कुल ईएमएफ बराबर एनी। क्या है कि समानांतर क्रम में विद्युत वाहक बल नहीं बढ़ता, याद रखना है। अब प्रतिरोध निकालिए, तो यह देखिए आर आर आर, ये सब कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम। एक श्रेणी का प्रतिरोध इससे निकलेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, माने R प्लस R काय गो N, माने N हो गया। अब इसका प्रतिरोध हो गया N, इसका N, इसका N, ये सब कौन चीज है? समानांतर। क्योंकि ये समानांतर क्रम में है, इसीलिए समानांतर क्रम में क्या फॉर्मूला है? 1/R1 प्लस 1/R2, इसी तरह माने 1/NR प्लस 1/NR काय को M, माने M/N। इसीलिए कुल आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस प्रतिरोध, ये उल्टेगा, यही NR बटा बाह्य प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध होगा R प्लस NR बटा लघुत्तम N MR प्लस। अब धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल कितना आया है? N बटा MR प्लस NR, अब बटा M कहां चला गया? यही क्लियर है। इतना करके रखिएगा, ठीक, ओके।